बस सामने अभी अपनी स्कूटी पार्क करी, वहाँ पे 10 रुपये लिए स्कूटी के पार्किंग के। अब चलते हैं सामने अपने, ये दिखाई दे रहा मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ फोर्ट। राजा जोधा ने लिखा था, ये इतिहास महान हर दीवारों पर उकेरी थी ये वीरों की पहचान। तोपों की गरज से जो अडिग खड़ा रहा, हर आक्रमण हर युद्ध में ये अजय ही बना रहा। ऊंचे गगन को छूता पत्थर का एक गढ़, राजपूत शान की पहचान अपना ऐसा मेहरानगढ़। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग में। आज आ चुका हूँ जोधपुर की आन बान शान कहे जाने वाला मेहरानगढ़ किला। आज आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ की सारी जानकारी घुमाऊंगा, इसका इतिहास बताऊंगा, इसकी कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसी बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आज से पहले आप लोगों ने ना सुनी हो। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। चलिए करते हैं एक और नए ब्लॉग को शुरू। एंट्री पे गणेश जी का मंदिर। पहले गेट से एंट्री होती, ऊंचे ऊंचे द्वार, प्रतीक है राजपूताना शौर्य का। टिकट काउंटर नंबर 1। ये टिकट प्राइस है। लिफ्ट एक तरफ की 50 रुपये, 200 रुपये पर पर्सन है इंडियन के लिए, और कंसेशन मिल जाएगा अगर आप लोग 60 वर्ष से अधिक हैं। और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक। और गाइड के शुल्क देख लो, 1 से 4 अगर आप व्यक्ति हो तो 500, 5 से 15 600, 800 और 1000। चलो अंदर। अगर आपको एलिवेटर यूज़ करना क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है तो यहाँ से लिफ्ट है, अंदर जाके आप लिफ्ट से बिल्कुल सीधा ऊपर पहुँच सकते हैं। मैं पैदल पैदल जा रहा, रीज़न बीइंग कि आप लोगों को वो द्वार दिखाने कहते हैं। यहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो इसकी एंट्री में 7 गेट आते हैं, जिनमें से 2 मेन गेट है। एलिवेटर की फ़ीस है, यानी कि टिकट है 50 रुपये का 1 साइड का। तो अगर आप चढ़ना या उतरना चाहते हैं, दोनों एक साथ करोगे तो आपको लगेंगे पूरे 100 रुपये। देख रहे इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस किले की भाई। 118 फीट ऊंची दीवारें हैं और लगभग 69 फीट चौड़ी हैं इसकी दीवारें यहाँ की। तो ये इसकी खास बात है। आप पीछे देख सको कितना ऊंचा है मेरे पीछे तक भी। और इसके ना नाम का मतलब होता है, मेहरानगढ़ का मतलब है, गढ़ मतलब दुर्ग, किला, और मेहरान मतलब सूर्य का नाम। तो इसे फोर्ट ऑफ सन भी कहा जाए या सूर्य का किला भी कहा जाता है। और यहीं से देखो कितना प्यारा व्यू मिलेगा जोधपुर शहर का। कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। यहीं पे ही जिप लाइन भी होती है, 6 जगह जिप लाइन होती है। 1.5 घंटे की एक्टिविटी है। तो मैं तो ये नहीं कर रहा, आप लोग चाहो तो इस नंबर पे जाके बुक कर सकते हो। क्योंकि इसकी कॉस्ट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मतलब 1500-1600 में शुरू हुए, लगभग 3000 तक जावे। तो इस वजह से मैं तो कर नहीं रहा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई। अब चढ़ाई शुरू होगी। देखो यहाँ पे पहाड़ी है, उसके ऊपर एक किला बना हुआ है और ये लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रखी है। अब जो चढ़ाई करनी शुरू कर दी मैंने, ये एक बड़ा द्वार आया। इसके गेट देखो इतने ऊंचे ऊंचे। ये गेट इसलिए इतने ऊंचे होते थे क्योंकि यहाँ से हाथी घोड़े जाते थे ना, तो वे अड़े ना कहीं, वे अड़ी भी ही अड़ जाए अगर हमारे जितने होते हैं इनके गेट। तो इस किले का निर्माण ना 1459 में राव जोधा ने कराया था। और तब से लेके अब तक का जितने भी इस पर अटैक हुए, जितने भी इस पर आक्रमण युद्ध हुए, वे सब नाकाम हुए। माना जाता है कि ये किला आज तक कभी भी जीता नहीं गया दुश्मन की दीवारा। ये देखो जो मैं आपको अभी बताया वही लिखा, राव जोधाजी's फलसा, राव जोधा जी का फलसा 1459। लोगों को ये दिखाई दे रही नक्काशियाँ हैं, ये राजपूतों की उस टाइम की संस्कृति और कलाकृति को दर्शाती है। जो ये किला था, ये राजपूत वंशज के राठौड़ों का किला था और कई सालों तक उन्होंने इस पे राज किया। लगभग इसे 300-350 साल तक मॉडिफाइड करा के अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इसे बनाया था। आओ अगले द्वार की तरफ। यह है बाहरी एरिया इस किले का, यहाँ से मैं आया हूँ। अब अंदर चलते हैं। देखना ऊपर ये चमगादड़ों के लिए क्या बना रखा। आओ इस रास्ते पे आगे पहले लिफ्ट नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, तो राजा महाराजा भी इसी रास्ते से आया करते थे। और ये देखिए ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी से बना
ये एक महल कहूँ या एक एरिया कहूँ महल का। यहाँ पे बाज़ार भी लगे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से कुछ खरीद भी सकते हैं। कैफ़े भी बना हुआ राइट साइड में ही। तो चलते रहे म्यूज़ियम के लिए, यहाँ से अंदर जाना, तो आओ म्यूज़ियम के लिए चलते हैं अंदर। ठीक है, वहाँ सामने से जाके शायद तोहफे दिखाई देंगी जो पहले पुराने ज़माने में तोहफ रखी है। तो ये है सूरज पोल, पोल का मतलब द्वार, गेट। इससे अंदर चलते हैं। इसके बारे में बताऊँ तो इसे सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की पहली किरण ही इसी गेट पर पड़ती है। तो पहली किरण सूरज की इस गेट पर पड़ने की वजह से इसका नाम सूरज पोल रखा गया। जैसे ही आप अंदर आएंगे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी ये संगमरमर से बनी एक कुर्सी टाइप्स, जिसे पहले यूज़ किया जाता था राजा महाराजाओं को बचपन में ही राज तिलक करने के लिए। और ये देखो खूबसूरती इस महल की। ये सारा रेड सैंडस्टोन से यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आइए अब अंदर चलते हैं, आपको सबसे पहले दिखाता हूँ हाथी होदा। हाथी होदा बेसिकली इनको हाथियों के ऊपर रख के इन पे बैठ के राजाएं चला करते थे। तो अलग अलग प्रकार के होदे ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो अब एंटर करते हैं पालकी खाने में। ये इसका दूसरा सेगमेंट है। आओ यहाँ पे पालकियाँ दिखेंगी जिनमें रानियाँ बैठ के जाया करती थी। ये जो बनी हुई है ये पालकी, ये पहले इनमें रानियाँ बैठ के जाती थी जिसे नज़र से बचाया जा सके, कोई भी उन्हें ना देख पाए। और जो खुली वाली हैं, जो ओपन वन है, इनमें बैठ के राजाए जाते थे जब इन्हें ट्रैवल करना होता था एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो देख सकते हो आप ये पालकी। चलिए भाई, ये था पालकी खाना। अब आपको लेके चलता हूँ अगले सेगमेंट में। ये सामने आप निकलेंगे पालकी खाने से, आपको फिर से वही संगमरमर की वो एक जहाँ पे राज तिलक होता था वो जगह मिलेगी। और अगला फिर गेट पे चलेंगे हम। चलिए, यहाँ पे अंदर घुसने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा भी बताऊँ ना तब इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं अपनी कुछ फालतू बातें आप लोगों को इसमें करके नहीं दिखा रहा, कुछ मजाक। आप लोगों को एक चीज़ खास और दिखाता हूँ। आपको सामने दिखाई दे रही वे जालियाँ सी नीचे, वे जालियाँ वे इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि इसमें से हवा आ जा सके, सूरज की किरणें आ जा सके। और ये खिड़कियाँ होती थी, इसमें बैठ के रानियाँ ना नीचे कार्यक्रम जो भी होते थे, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम भी होते थे, वे देखती थी। वहाँ से बैठ के क्यों देखती थी? क्योंकि पर्दा प्रथा थी, तो रानियों को ऐसे नीचे आके डायरेक्ट देखना मना था। और आपको इस सामने दिखाई देगा यहाँ पे लिखा हुआ दौलत खाना। तो दौलत खाना बेसिकली वो जगह होती थी जहाँ पे राजा अपनी दौलत रखता था। और आज भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी अभी अंदर चलेंगे, आपको अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। फिर चलते हैं अंदर, इसके देखते हैं क्या क्या है। वाह, आपको बीच में आते ये दिखी जाएगी। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको इसकी नक्काशी दिखाई देगी और इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया था। और जो इसके शीशे लगाए गए हैं ये इस पालकी को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। आप लोग पढ़ सकते हो, अभय सिंह ने बनवाया था। तो ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इस पर सोने की परत, सोने का पानी चढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। आप लोगों को यहाँ पे कुछ वेपन दिख जाएंगे, वेपन लाइक स्वॉर्ड्स। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, फटाफट चल रहा आगे। ये राजा की तस्वीर दिख जाएगी आपको यहाँ पे एक। भाई ये चीज़ देखो, ये है सिंगार पेटी, यानी कि उस टाइम पे जिसमें सिंगारे करती थी। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिंगारदानी है, ये नहीं है जो ये सारा काम हो रखा है ना, ये हाथी के दांत से हो रखा है। द टूल ऑफ द एलिफेंट, नाइस। ये है हुक्का स्पेशल, ये वाइन गिलास उस टाइम के देख रहे, सुराही है ये नीचे रखे थे, सुराही है। ये आफ्ताब बोलते हैं इसको, जग टाइप्स जिसमें से वे दारू पीते होंगे आई गेस। इसको बोलते हैं चोगा, यानी कि रॉयल कॉस्ट्यूम है ये, राजाओं की कॉस्ट्यूम। ये देखो पुराने टाइम का ताला और उसकी चाबी, इस तरह से ताले चाबी लगाए जाते थे। ये ताला लगा हुआ और इसमें चाबी लगती थी। ये है पूरा बड़ा ताला, देख रहे, ये भी एक ताला रखा हुआ। इतना बड़ा ताला तोड़ना, हाँ, चोर की सुबह ही हो लेगी इतने। और ये कुछ बंदूक से। तो चलो अगले सेगमेंट पे चलते हैं। ये मैप है भाई, जहाँ पे मारवाड़ी राज था, अरावली रेंज, ऊपर थार डेजर्ट, जो जैसलमेर का एरिया है, यहाँ पे मारवाड़ों का शासन था। गैलरी सी है, तो इसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा, आगे चलते हैं सीधा।
अब चलते हैं, यहाँ से आए थे, इससे ऊपर मंजिल पे जाना है यहाँ को। अब हमें देखने को मिलेगा तखत विलास, फूल महल एंड शीश महल। जो इस महल का सबसे खूबसूरत पार्ट है वो है शीश महल। वो किसी भी महल का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है। तो आओ आप लोगों को वो दिखाता हूँ, चलिए आओ भाई। अब ऊपर आगे ये है सबसे पहले, यहाँ पे आपको जोधपुर की टेक्सटाइल, इनकी बनी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। ये बेसिकली वे कालीन है जो राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो वहाँ पे टेंट लगा के जब रहते थे तो इस तरह से लगता था और उसके नीचे कालीन बिछाए जाते थे। ये देखो जो मैंने आपको बताया ना अभी, रॉयल टेंट्स एंड फर्निश, वे इस तरह लगते थे। देखिए ये जो ऊपर लग रहा ये इस तरह यहाँ लगता था ऐसे। इस महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में आप सभी का स्वागत है। ये है शीश महल, यानी कि शीशे से बना एक महल। इसे बनवाया था महाराजा अजय सिंह ने, जिन्होंने 1679 से लेके 1724 तक यहाँ पे राज किया था। कहते हैं यहाँ पे अगर एक मोमबत्ती भी जला दो ना तब भी इतनी रोशनी हो जाती थी कि पूरा महल जगमगा जाता था। ये सामने का व्यू है। आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाई दे रही गॉडेस की फोटो। तो जो आगे अजय सिंह के उत्तराधिकारी हुए अभय सिंह एंड ऑल, उन्होंने इसे एज अ मेडिटेशन रूम यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये देवी देवताओं की आपको फोटो देखने को मिल जाएगी। सामने ये देखो, इधर भी दिखेगी ना ये चीज़ है। बाद में एज अ मेडिटेशन रूम यूज़ होने लगा था। मतलब दूसरे फ्लोर पर आगे नीचे आपको नहीं देखा शीश महल। अब ऊपर आपको दिखेगा, एक्सक्यूज मी, इधर से ये है फूल महल। इसे फूल महल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहीं पे ही राजा का मनोरंजन होता था। ये राजा का मनोरंजन का कक्ष था। इसे राजा अभय सिंह जी ने बनवाया था 18वीं शताब्दी में, और यहीं पे राजा जी बैठते थे और यहाँ पे संगीतकार और यहीं पे उनकी फेवरेट नृत्यकी यानी डांसर लाइक नूरा फतेही यूज टू डांस। इसकी छत जो दिखाई दे रही ये पूरी सोने से बनाई गई थी। मैं यानी सोने का पानी चढ़ाया गया होगा आई गेस। ये सोने से बनी, इसमें लगभग 29 किलो सोना यूज़ हुआ था उस टाइम पे। कि जो महाराजा तखत सिंह थे उनके 9 राजकुमारों की फ़ोटो आपको छत पे यहाँ पे दिखाई देंगी। वे सामने दिखाई दे रही, वे 9 राजकुमारों की फ़ोटो इस छत पे बनी हुई है। ऊपर कोने में वे काले रंग के गुच्छे दिखाई दे रहे, वे टंग रहे इस तरह चारों कोने में टंग रहे। ये इसलिए लगाए गए थे क्योंकि ये फूल महल इतना सुंदर है, इसे नज़र ना लगे, इसलिए 4 काले गुच्छे यहाँ पे लगाए गए हैं। कभी कोई नज़र ही लगा दे। जी तो कर रहा है यार स्वामी भाग के लौट जाऊँ। चलिए भाई अगले सेगमेंट पे चलते हैं। ये हम तीसरे फ्लोर पे आ गए। हर फ्लोर पे एक चीज़ है, शीश महल, फूल महल और ये तख्त वाला जो भी है, अब वो बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर आके आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा और यहीं से आपको सामने देखो जोधपुर व्यू। ये देखो ये है घंटाघर जहाँ कल थे, और वो पीछे दूर उमेद पैलेस। चलो आओ आगे चलते हैं। शस्त्र खाना यानी आर्मरी में चलते हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ फटाफट। ये भाले देखो कितने बड़े बड़े भाले। काफ़ी भीड़ है, बट इसे बोलते हैं तखत विलास। ये महाराजा तखत सिंह जी ने बनवाया था, जो राठौर वंश के 33वें राजा थे। इसकी खूबसूरत नक्काशी, इसके रंग बिरंगे चित्र, रंग बिरंगे कांच इस तखत विलास को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और आप लोगों को बताऊं, इसमें नीचे ही पेंटिंग है, इसमें कोई भी कालीन नहीं बिछाया गया। इसी तरह की पेंटिंग्स आपको दीवारों पर देखने मिलेगी। तखत सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। ठीक है भाई, चलिए। पीछे भाई तखत विलास की एक पेंटिंग वाला रूम था, बट उसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब चलते हैं, यहाँ से आए थे, यहाँ से इस लाइन से यहाँ से आए थे, यहाँ से आप लोगों को दिखाया था। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ दूर आपको ये बाउंड्री दिख रही होंगी, दीवारें। तो ऐसी 10 किलोमीटर की पूरी लंबी दीवारें इस महल के चारों तरफ बनवाई गई थी इसकी सुरक्षा हेतु। के बाद भाई कुछ ऐसा दिखेगा ये ऊपर से तो। और इसी के राइट में आप लोगों को दिखेगा ये अकाउंट सेक्शन हुआ करता था। आप लोग देख सकते हो ये पंख लगे हुए हैं जिससे लिखा करते थे। यहाँ पे मुनि वगैरह बैठ के जितने भी राजकोष हुआ करता था या जो भी पैसे आती थी रियासतों से, उनका हिसाब किताब यहाँ पे बैठ के हुआ करते थे। ठीक है, अब सामने ही है झांकी महल। झांकी महल इसका नाम इसलिए है
क्योंकि यहाँ से ग्लिम्स मिलते थे बाहर के। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, इसे पैलेस ऑफ ग्लिम्स भी कहा जाता है। देखिए हैं जहाँ से बैठ के रानियाँ नीचे, जो ये दौलत खाना है सामने, कोई भी झांकी या कार्यक्रम होता था वही देखती थी। जो खिड़कियाँ दिखाई थी मैंने ऊपर, वे सामने भी है, इस साइड से ऐसा दिखता था। जो सिंगार महल वाला साइड था, यहाँ से हमने एंट्री की थी सबसे पहले। सामने से उतरते हुए सामने हमने पालकी वगैरह देखी थी। तो ये वो एरिया है, यहाँ के कार्यक्रम इस साइड से दिखते थे, उस साइड के वहाँ से दिखते थे, और अगर पार करके आओगे तो इस साइड के यहाँ से दिखेंगे। दिखाया ये यहाँ से नीचे दिखाया, इस साइड से ये पालने हुआ करते थे। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पालने से आप लोग इन्हें देख सकते हो। यहाँ से दिखाने से भाई ये वाला पालना देखो, ये वाला पालना स्पेशल है क्योंकि जो फिलहाल के प्रेजेंट राजा है गज सिंह जी, उनके लिए बनवाया गया था। और ये स्पेशल इसलिए है, बाकी जो पालने देखोगे सारे हाथ से चलने वाले हैं, लेकिन जो ये चलता था ये बिजली से चलता था, और इसको PWD ने बनवाया था जोधपुर के। ठीक है, तो ये स्पेशल है इसलिए इसको अलग रखा गया है, और बाकी सभी एक साथ रखे हुए हैं। तो भाई किले के एक महत्वपूर्ण हिस्से में और आगे, यहाँ से अभी एंट्री हुई, और एंट्री होते ही ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और इसको कहते हैं जनानी देवड़ी। यानी कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती थी, औरतें होती थी उस टाइम की, रानी, पटरानी, दासियाँ, वे सब इसी महल में रहती थी, और यहाँ पे किसी भी पुरुषों का आना मना था। इसी वजह से यहाँ पे किन्नर पहरेदार हुआ करते थे, और यहीं पे होली के समय राजा महाराजा अपने शाही परिवार के साथ इसी हिस्से में होली खेलते थे। भाई यहाँ पे हुई नक्काशियों को देखो एक बार आप थोड़ा ध्यान से। उस समय पे ऐसी नक्काशी, और वे कहते हैं कि हमें आर्किटेक्ट दिया मुगलों ने। सीरियसली आओ, अब इसमें जो मैंने कहा इसमें चलते हैं। मोती महल भी कहा जाता था इसे, और दीवाने खास भी कहा जाता था इसे। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यह है मोती महल। यहाँ पे सामने राजा बैठता था, यहाँ पे अपने मंत्रियों के साथ खास मीटिंग करता था, और वे सामने आपको जो जाले दिखाई दे रहे हैं ना, उसके पीछे जाली दिख रही होंगी, वहाँ पे रानियाँ बैठती थी झरोके में, और इनकी बातें सुनती थी, मीटिंग सुनती थी, और बाद में अगर कुछ एडवाइस देनी हो राजा को तो एडवाइस देती थी। ये वहाँ पे ऊपर जालियों में, और नीचे यहाँ भी बैठती थी रानियाँ, और सामने रानियाँ सुन सकती थी, लेकिन रानियों को कोई देख नहीं सकता था। ओके, अभी अंदर से बाहर आने लग रहा, और बाहर आने के बाद ये किले का टूर यहाँ तो पूरा हो जाता है जो अंदर का है। और सामने यहाँ पे एक कैफ़े भी बनाया गया है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, और यहीं पे ही जब आप निकल के आएंगे टॉयलेट भी है इसी के अंदर, तो अगर किसी को आए तो यहाँ पे जा सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। ये सोवेनियर शॉप है जो मैंने आपको आगे भी दिखाई थी। इसमें से अगर आप लोगों को कुछ लेना हो तो, मैं नहीं खरीद रहा तो मैं ऐसे निकल रहा यहाँ से। भाई बाहर आ गए, यहाँ से हमने एंट्री करी थी टूर के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाएंगे, तोप वगैरह देखेंगे। उससे पहले आपको एक दो बात बताता हूँ कुछ। भाई बाहर आते आते सोवेनियर शॉप्स थी, मैंने आपको दिखाई। भाई मैंने सोचा चले एक बार टूर लिया हूँ। भाई बहुत बड़ी शॉप है, मतलब आपको वो भी घूमने में इतने आइटम्स मिलेंगे हद ज़्यादा। पर जब मैंने उनके प्राइस देखे ना, तो मुझे खुद पे सवाल हुआ, यार शांतनु इतने में तो तेरी एक ट्रिप हो जाए। मैंने सोचा एक शॉल सा खरीद लूँ भाई 5,500 का। हाँ, एक की चेन छोटे छोटे मैग्नेट जो है वो 200 रुपए की, और वो भी मतलब कोई खास मैग्नेट मुझे लगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो मैं खरीद तो लेता उसे कभी। फिर थैया आप लोगों ने हम साथ साथ है मूवी तो देखी होगी, तो वो भी इसी महल में शूट हुई थी। द डार्क नाइट राइजेस भी इस महल में शूट हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो यहाँ पे शूट हुई हैं। इस वजह से भी ये किला बहुत फेमस है। ओके, तो मैंने सोचा कर दो एक बार। चलो हिवड़ा चलो आओ, तोप दिखाता हूँ आपको। क्या ये कढ़ाई हैं उस टाइम के, देख ले भाई। आओ तोप की तरफ लेके चलता हूँ, तो बताता हूँ आपको। लोगों को ये ऊपर तोप दिखाई दे रही होंगी, आगे भी ऐसी तोप रखी है, और इनके नीचे एक कक्ष दिखाई दे रहे। तो उस टाइम पे जो इन तोपों को चलाते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, वो उनके कमरे हुआ करते थे। जल्दी से तोप तैयार हो जाए, एकदम से ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, तो उनके कमरे इसलिए पास में बनाए गए थे तोपों के, बिल्कुल नीचे नीचे। लास्ट हिस्से में आगे भाई, ये है भाई तोप, ये रखी उस टाइम की जो यूज़ हुआ करती थी वॉर के समय में। बहुत सारी दूर तक रखी हैं, और आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे लोग खड़े होकर सेल्फी लेते थे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से गिर जाते थे कई बार, तो इस वजह से बंद कर दिया। भाई ये देखिए, यहाँ सामने ये चामुंडा माता जी का मंदिर है, जो यहाँ के राजघराने वाले हुआ करते थे, उनकी कुलदेवी थी। तो इनका एक मंदिर यहाँ पे बनवाया गया था। ठीक है, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। नीचे से जाने का रास्ता है वो, यहाँ सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। मैं यहीं से हाथ जोड़ रहा, जय माता दी। ठीक है, चलिए आओ बाहर की तरफ चलते हैं अब किले से।
घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। मैं आपको बताऊं, अगर आप ठीक से घूमना चाहते हो तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा नहीं थकोगे, बस अपना पानी साथ लेके चलना। खाने की चीज़ ऊपर नहीं जाती, ट्राइपॉड ऊपर नहीं जाती, अगर कोई मेरे जैसा वीडियो बनाना चाहता है तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई दी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मेरा मसाला थोड़ा कम था क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती इस वजह से। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय बाबा, जय हिंद, जय भारत।